जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो सामान्य हिंदी से दोस्तों एक और उपयोगी मूक टेस्ट आप सभी को दिया जा रहा है। मूक टेस्ट नंबर दोस्तों 11 है। इससे पहले हम 10 मूक टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं, यानी डे बाई डे दोस्तों आप सभी को एक मूक टेस्ट दिया जाता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों 50 हैं। टाइम रहेगा लगभग 20 मिनट के आसपास। दोस्तों रोजाना इसी प्रकार के मूक टेस्ट पाने के लिए आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा, ठीक है। एक भाई जो भी इस वीडियो को देखे वो अपने 10 फ्रेंडों के पास में प्लीज़ हाथ जोड़े का अनुरोध है, जरूर शेयर करें। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक मौजूद है और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, तिल का ताड़ करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तिल का ताड़ करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। प्रत्येक के लिए दोस्तों आपको 5 सेकंड का ही समय मैं दूंगा, इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, राइट आंसर है तिल का ताड़ करना। मुहावरे का अर्थ है तुच्छ बातों को महत्व देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अक्षर बोध प्रणाली या प्राचीन प्रणाली से छात्रों का, ठीक है, छात्रों को क्या फायदा होता है, क्या बेनिफिट होता है अक्षर बोध प्रणाली या प्राचीन प्रणाली से। तो राइट आंसर है दोस्तों, उच्चारण शुद्ध होता है अक्षरबोध प्रणाली या प्राचीन प्रणाली से। नेक्स्ट वन, सही और शुद्ध वर्तनी कौन सी है इनमें से, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। प्रत्येक के लिए 5 सेकंड है दोस्तों। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डाउनलोड करिएगा और आराम के साथ में करिएगा, ठीक है। तो सही वर्तनी कौन सी दोस्तों, यदि आपने चुना है बी ऑप्शन निवृत्ति के लिए तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट वन, भुलक्कड़ में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो प्रत्यय दोस्तों जो वाक्य के अंत में जुड़कर शब्द, मतलब जो वाक्य का अर्थ है दोस्तों उसमें परिवर्तन ला दें उसे प्रत्यय कहते हैं। तो भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों डे बाई डे आप सभी को एक मॉक टेस्ट जरूर दिया जाता है, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीएसआई, जेल वार्डन, लोअर पीसीएस, एसएससी जीडी, इन सभी के लिए ये काफ़ी खास वीडियो है। तो भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, यदि आपने चुना है सी ऑप्शन तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट वन, चीफ की दावत किसकी कृति है। कृति का मतलब चीफ की दावत दोस्तों किसके द्वारा लिखित गई एक दोस्तों पुस्तक है, ठीक है, याद रखिएगा। चीफ की दावत या कहानी है, तो ये कृति दोस्तों इसने बोला है, ठीक है। तो चीफ की दावत ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। इसके लिए यदि आपने आंसर दिया है भीषम सहानी यानी डी ऑप्शन तो बिल्कुल सही है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, टिकाऊ में प्रत्यय आप सभी को बताना है। टिकाऊ में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय यानी कि जो बाद में जुड़ता हो, तो टिकाऊ में प्रत्यय क्या है मेरे भाई। कमेंट करके बताते रहिएगा और अपना स्कोर भी हमें जरूर बताइएगा लास्ट टाइम। और पूरे दोस्तों आप सभी को लगभग लगभग 50 से 60 मूक टेस्ट में कराऊंगा, प्रत्येक दिन 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये सोच लीजिए कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इन सभी के लिए दोस्तों यहीं से आपका काम हो जाएगा। डेली वेज एक टेस्ट करिए, ठीक है। तो टिकाऊ में प्रत्यय क्या है दोस्तों, आओ। यदि आपने चुना है सी ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट वन, करुण शब्द का विलोम क्या है, ठीक है। करुण का विलोम, करुण का मतलब आपको पता ही है भाई, किसी का हृदय हृदय उदार है तो उसके लिए करुण हृदय वाला बोलते हैं। तो करुण का विलोम क्या होता है दोस्तों, यदि आपने चुना है निष्ठुर यानी कि बी ऑप्शन तो सही है भाई। चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सी शुद्ध और सही वर्तनी है आपको बताना है। इनमें से कौन सी वर्तनी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि आपने चुना है दोस्तों 8वें नंबर के लिए ए ऑप्शन को, प्रत्यावर्तन बिल्कुल ए ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, मानस के हंस के रचनाकार कौन है, ठीक है। मानस के हंस और इसके रचनाकार कौन है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कौन है, ठीक है। मानस के हंस दोस्तों इसके लिए राइट आंसर रहेगा अमृतलाल नागर, यदि आपने चुना है बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, रचनात्मक लेखक की कौन सी विद्या अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक है। रचनात्मक लेखक की कौन सी विद्या अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रखिएगा दोस्तों वो है पद, ठीक है, ये वाला पद। पद दोस्तों एक ऐसी रचनात्मक विद्या है दोस्तों जो अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो समूहवाचक कौन सा है दोस्तों,
चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, यहाँ पर दो समूहवाचक हो जाएंगे, एक तो अंगूर हो जाएगा क्योंकि समूह में रहता है, और एक पौधे, दोनों हो जाएंगे। देखिए चावल दोस्तों किस में आएगा दोस्तों, ये परिमाणवाचक में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माप तोल सकते हैं, इन्हें काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन अगला, कर्म भूमि के लेखक कौन है दोस्तों। कर्म भूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, निर्बला, करबला, ये सभी दोस्तों एक की रचना है। तो कर्म भूमि के लेखक कौन है, ठीक है, कर्म भूमि, निर्बला, करबला, सेवा सदन, ये सभी दोस्तों किसके हैं, प्रेमचंद के उपन्यास है, ठीक है। चलिए कर्म भूमि के लेखक कौन है दोस्तों, प्रेमचंद है। नेक्स्ट वन, तोषाण में कौन सी संधि है, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सह सरकोण देख के आप इसे विसर्ग संधि मत लगा दीजिएगा, इसीलिए रखा मैंने ये। तो तोषाण में कौन सी संधि दोस्तों, बी ऑप्शन यदि लगाया है बी, यानी कि आपने व्यंजन संधि, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा अगला, अनूठा किसका पर्यायवाची है, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। अनूठा किसका पर्यायवाची है, रोजाना एक मॉक टेस्ट मिलता है आप सभी को, ठीक है। चलिए अनूठा दोस्तों किसका पर्यायवाची है, कुमारी का, डी ऑप्शन दिया है जवाब में, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या बोलते हैं, एक शब्द में, जो मापा ना जा सके दोस्तों उसके लिए क्या बोलेंगे, तो चलिए उसके लिए बोलते हैं दोस्तों अपरिमेय, ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, बाहें खिलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, बाहें खिलना, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, ठीक है। बाहें खिलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है भाई, बाहें खिल गई मेरी तो, यानी कि बहुत खुशी होना। तो सी ऑप्शन यदि आपने लगाया तो भाई बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन अगला ऑप्शन, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, जिसका कोई आकार ही ना हो, ठीक है, आकार पता ना हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे दोस्तों, याद रखिएगा, उसके लिए बोलेंगे दोस्तों निराकार। यदि डी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, गौशाला में कौन सा समास है, जल्दी लगा दीजिए दिमाग, ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला यानी के पर टूटेगी, के लिए, गाय के लिए शाला या गौ के लिए शाला, के लिए पर टूटी तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन, व्याकरण जानने वाला, और इसके लिए दोस्तों वाक्य एक शब्द, ठीक है, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो याद रखिएगा उसका हो जाएगा दोस्तों व्याकरण, यानी कि सी ऑप्शन में जवाब दिया है तो भाई सही है। अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, एक नया, किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, किस समास में दोनों पद मिलकर, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं होते इसमें, कोई अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद मिलकर कोई और अन्य पद प्रधान दोस्तों इसमें होता है, तो वो होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए दशानन, दशानन दोस्तों किसके लिए बोलते हैं, रावण के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट वन, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है, वाक्यांश का मतलब उर्वरा शब्द के लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे, ठीक है, उर्वरा भूमि होती है दोस्तों, एक ऊसर होता है, एक उर्वरा होती है दोस्तों। ऊसर होती है जो जिसमें कुछ उपजाऊ ना हो, मतलब जिसमें कुछ उपज ना हो, जो उपजाऊ ना हो, और उर्वरा होती है दोस्तों जो उपजाऊ हो जाए, यानी कि उसमें फसल हो जाए, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों शब्द आपको चयन करना है, शुद्ध कौन सा है, गूंगा किस में बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है दोस्तों, ये रिपीटेड वर्ड है, याद रखिएगा ये बार बार रिपीट होते हैं, तो गूंगा दोस्तों ये बी ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैसे कैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, गूं, यहाँ पर गूं हो गया, ठीक है, और ये अंक की बिंदी इसके ऊपर हो गई और गए, ठीक है, चांद बिंदी वाली है गूंगा में, याद रखिएगा, ठीक है, तो ये गूंगा इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कुमुदनी कौन से में बिल्कुल सही तरीके से लिखी हुई है, तो कुमुदिनी होता है, याद रखिएगा, ठीक है, तो सी ऑप्शन में जवाब दिया है तो भाई मेरे बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी, फिर से शुद्ध शब्द आपको बताना है, मैं आप सभी को समझा दूं दोस्तों, पर्यायवाची और शुद्ध, ठीक है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनका वर्चस्व रहता है यूपी पुलिस एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखिएगा इनमें से शुद्ध कौन सा है, सुसुप्ति दोस्तों, डी ऑप्शन में बिल्कुल शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगला दीजिए दोस्तों जवाब में, कवित्री, ठीक है, सॉरी मैंने आंसर बता गया इसका, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो मैंने जब बता ही दिया है तो यानी कि कवित्री होता है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, देखिएगा दोस्तों बंधुत्व का आपको पता है कि क्या होता है दोस्तों, भाई बंधुत्व यानी कि भाईचारा, और भाईचारे का दोस्तों आपस में क्या झलकता है, भाव झलकता है, तो बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन दोस्तों आपको करना है,
तो बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस मैं करा दूंगा, लगातार एक टेस्ट आप सभी के लिए लगा रहा हूँ। बराबर टेस्ट दीजिए, बराबर टेस्ट दीजिए, ये सोच लीजिए हिंदी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है। आशीर्वाद किसमें सही लिखा हुआ है दोस्तों? 27 नंबर का राइट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, तो 27 नंबर का सी ऑप्शन है जो आशीर्वाद, इसमें बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। दोस्तों युधिष्ठिर कैसे लिखा जाएगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, यानी कि युधिष्ठिर दोस्तों कैसे लिखा जाएगा? यदि आपने चुना है इसके लिए ए ऑप्शन, तो बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? ठीक है, यानी निमिष शब्द का अर्थ क्या है, पर्यायवाची क्या है? तो ये क्या होता है दोस्तों? निमिष शब्द। ठीक है, याद रखिएगा, निमिष का मतलब होता है दोस्तों क्षण। ठीक है, क्षण। ये दोस्तों निमिष का पर्याय क्या होता है? क्षण होता है, यानी कि एक क्षण, क्षण के लिए बोलते हैं ना हम, एक सेकंड क्षण ऐसे बोलते हैं जो, तो निमिष का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसका पूर्व से या सॉरी जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? जिसकी पहले से कोई आशा ही ना हो, इसके लिए दोस्तों क्या बोलेंगे एक शब्द में? तो राइट आंसर दोस्तों इसके लिए बोलेंगे अप्रत्याशित, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, गोधूम शब्द का तद्भव है। ठीक है, गोधूम हो गया दोस्तों तत्सम शब्द, और तद्भव यानी कि गोधूम को अब क्या बोला जा रहा है, ये चीज आपको बतानी है। यानी तद्भव वो शब्द होते हैं दोस्तों जो अब बोले जा रहे हैं, और तत्सम ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत के जो हम हिंदी भाषा में ऐसे के ऐसे प्रयोग में लाते हैं जैसे पहले थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोधूम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद कितना? आप तक कितने सही हो गए कमेंट करके जरा बता दीजिए। निष्कपट शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों रहेगा बी ऑप्शन, निस प्लस कपट, यानी दो विसर्ग वाला दोस्तों संधि विच्छेद इसका होगा। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस शब्द में सही वर्तनी है? फिर से शुद्ध वर्तनी छांटिए, अच्छे से कराऊंगा आप सभी के। अभी मैं दोस्तों पहले आप सभी को बहुत सारे टेस्ट करा दूं, बहुत अभी तो एग्जाम में दिन है। ठीक है, तो प्रत्येक दिन आप सभी को हिंदी से जरूर दूंगा एक। ठीक है, और एक जीके की आपकी चली रही है, डेली वेज 2 से 3 ही वीडियो में डालता हूँ, ज़्यादा डालता भी नहीं हूँ। ठीक है, निम्न में से किस शब्द में सही वर्तनी है? तो अनुग्रहित किस में सही लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में जवाब दिया है, तो सही आंसर आपका। नेक्स्ट वन, सै ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दिमाग लगाइए थोड़ा दोस्तों, दिमाग खर्च कीजिए इसमें। सै ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, चम्मच लगी थी तालू में, तालू में चम्मच लगी तो फिर क्या हुआ? लेस साले, यानी सा, सै की आवाज आ गई तो तालू मान लीजिए। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन में जवाब दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट वन, अत्यंत शब्द का दोस्तों उपसर्ग क्या होगा? अत्यंत शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो कौन सा है? उपसर्ग जो शब्द दोस्तों शुरू में जुड़कर हो, काव्य की शोभा बढ़ा दें या फिर वाक्य की शोभा बढ़ा दें, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो अत्यंत में क्या है? अति प्लस अंत, यानी कि अति वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट अगला, उपत्यका का अर्थ क्या है? ठीक है, उपत्यका का अर्थ क्या है? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी पुलिस में ही कि उपत्यका का क्या अर्थ है। ठीक है, बहुत उपयोगी है, तो याद रखिएगा, पर्वत के पास की भूमि के लिए दोस्तों उपत्यका बोलते हैं हम। नेक्स्ट वन, अनय जो होता है, अनय दोस्तों ये उच्चारण स्थान इसका कहाँ से होता है? अनय का उच्चारण स्थान दोस्तों कहाँ से होता है? ठीक है, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, ये भी पूछे हुए क्वेश्चन है। अणय हो और ये वाला ये हो, न हो, इनका उच्चारण स्थान दोस्तों कहाँ से होता है? नासिक कैसे होता है? ठीक है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है इसके लिए। नेक्स्ट वन, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल, अब आप लगा दो इसमें संख्यावाचक विशेषण, गलत हो जाएगा संख्यावाचक लगा दिया तो, क्योंकि दोस्तों काउंटेबल होता है, यानी संख्यावाचक का। अब 4 गज मलमल को आप गिन सकते हो? नहीं, इसे केवल माप तोल सकते हो। ठीक है, 4 गज मलमल को जब आप माप तोल सकते हो किसी चीज को, तो वो किस में आ जाएगा? परिमाण बोधक में आ जाएगा, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, शीश का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, शीश अब बोलते हैं, लेकिन पहले इसे क्या बोलते थे? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है, क्योंकि तत्सम हो गया पहले जो बोले जाते थे संस्कृत के शब्द। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपने दिया सी ऑप्शन में जवाब, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट वन, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा 4 राहों का समूह। ठीक है, तो चौराहा में दोस्तों कौन सा है? अब 4 कहाँ खड़ा आ रहा? गिनती मिल रही है, तो जिसमें भी दोस्तों यदि आपको गिनती मिले तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन, आंख की किरकिरी होना और इसका अर्थ क्या होगा? भाई आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ही उपयोगी है ये भी क्वेश्चन, ये मुहावरा है दोस्तों। आंख की किरकिरी होना इसका क्या अर्थ होता है?
तो कष्टदायक होना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट वन, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, यानी मौखिक बोल रहे हैं हम मौखिक रूप से, तो मौखिक में क्या करेंगे हम भाषण देंगे, तो आंसू भाषण को बोल देंगे हम दोस्तों, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, तो ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? दोस्तों आप लोगों को पता है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, और हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो वैसे तो भाई क्षेत्रीय बोलियां बहुत सारी बोलियां हैं, लेकिन हिंदी भाषा में दोस्तों 18 बोलियों को ही महत्व दोस्तों दिया गया है, ठीक है, तो राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म क्या है? ठीक है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका का युग्म क्या है? तो कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, यानी डी ऑप्शन में जवाब दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर है भाई मेरा, ठीक है। नेक्स्ट वन, तद्भव पत्रिका की संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका का संपादन किसने किया था? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है, ठीक है। अब अखिलेश ने किया था दोस्तों, ये अखिलेश यादव मत समझ लीजिएगा, अखिलेश लेखक का नाम है, तद्भव पत्रिका का संपादन अखिलेश ने किया था। नेक्स्ट वन, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियो सियार, यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जियो सियार, सियार भी गिद्ध होता है, ठीक है, तो यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है ये भी, तो ये पंक्ति दोस्तों जगनिक की है, बी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में किया जाता है? आप लोगों को पता भाई हम भी लिख और बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में भी हिंदी का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है। तो ऐसे एक और देश कौन सा देखिए, पाकिस्तान में भी किया जाता है। वैसे उर्दू लिखते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग, लेकिन दोस्तों हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में बोलने में किया जाता है मॉरिशस में, तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सूरसागर किस भाषा की रचना है? देखिए सूरसागर लिखिए सूरदास ने, और सूरदास दोस्तों किस भाषा के कवि थे? ब्रज भाषा के, तो सूरसागर किस में है दोस्तों? फिर ब्रज भाषा में है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसने लिखी है? वीरों का कैसा हो बसंत, बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक, 49 हो चुके हैं दोस्तों। अब बताइएगा मुझे अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग, वैसे तो आप सभी लोग देखकर बता दोगे मुझसे इसे, ठीक है। आंसर की में से निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो इसका मुझे आपको आंसर बताना है कमेंट करके, ठीक है। आंसर की दोस्तों आप सभी को मैं नीचे दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये आपके आंसर की है। पहले टेस्ट लगाइए, फिर आंसर की मतलब आंसर की से मिलाइए, और फिर अपना स्कोर मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। एक टेस्ट मैं डेली वेज आप सभी को देता हूँ। फिलहाल थैंक यू एंड बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।